नमस्कार मित्रों। पिछली कक्षा में हमने 2017 के योग दर्शन के जितने भी प्रश्न थे उनकी चर्चा हमने की थी। उसमें जनवरी वाला जो पार्ट था 17 का वो भी, और जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम था वो भी, दोनों हमने पूरे किए थे। आज हम जुलाई 2018 के जो प्रश्न हैं योग के, उन पर चर्चा हम करते हैं। तो जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो, पहले वाली कक्षाएं नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा पार्ट मैं पहले से बता चुका हूं, तो उसको बाद में दोबारा ज़्यादा रिपीट नहीं करूंगा, हल्का संकेत करके छोड़ दूंगा। तो यदि आप पहले का पार्ट देख लेते हैं तो अगला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रश्न है कि धारणा सुच योग्यता मनसा, ये रिपीट पार्ट है, पहले भी आया था आपका ये, कि ये किसका परिणाम है, किसका फल है। तो यहाँ पे बताया ना, प्राणायाम के दो फल हैं, एक तो प्रकाश के आवरण का क्षय, एक फल तो ये है, और दूसरा है कि मन की धारणा करने की योग्यता। तो ये प्राणायाम के फल है दोनों के दोनों। पहले भी प्रश्न था, अब दोबारा भी ये आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला है कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा किसका विशेष गुण है। तो दो प्रकार के वैराग्य हमने जो देखे थे, एक अपर वैराग्य था, एक पर वैराग्य था। तो अपर वैराग्य की ये परिभाषा है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो ये इसका अर्थ देखें तो दृष्ट विषय और आनुश्रविक विषय। दृष्ट विषय जिनको हम इंद्रियों से अनुभव कर चुके हैं उनसे, आनुश्रविक जिनका अनुभव नहीं किया लेकिन श्रवण किया है, सुना है उनके बारे में, उन विषयों से भी। जब चित्त तृष्णा रहित हो जाता है, अट्रैक्शन से हट जाता है, आसक्ति रहित हो जाता है, ऐसे चित्त का वशीकार हो जाना, नियंत्रित हो जाना, उसको बोलते हैं अपर वैराग्य। तो ये जो स्थिति बताई गई है, ये किसके बारे में बताई गई है? आपकी वशीकार वैराग्य। वशीकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आपका नियंत्रण। नियंत्रण, वश में हो जाना, वो किसी भी सुख दुख से या राग द्वेष से जब प्रभावित नहीं होता, हेय उपादान शून्य हो जाता है, उस स्थिति को वशीकार वैराग्य के रूप में कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, बाकी चीज़ें अलग हैं। फिर हेय हेतु निम्नलिखित में से किनका संयोग है, ये फिर रिपीट है, पहले भी क्वेश्चन आया था। हेय मतलब दुख है, हेतु मत दुख का कारण, और दुख का कारण क्या है आपका? संयोग। ये प्रश्न में दिया ही है संयोग, लेकिन किनका संयोग, यही प्रश्न पहले पूछा था, वही दोबारा पूछ लिया। दृष्टा और दृश्य, पुरुष और प्रकृति, इन दोनों का जो संयोग है वही सारे दुखों का कारण है। तो पहला ऑप्शन आपका बनेगा, बाकी ऑप्शन योग सूत्र के आधार पे सही नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम त्रय में शामिल नहीं है। तीन परिणाम, त्रय मतलब तीन। तो विभूति पाद में आपके चित्त के तीन परिणाम दिए गए हैं आपके, निरोध, समाधि और एकाग्रता। आजकल बहुत प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं आपके, आप देखेंगे आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो इनको आपको ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए। तो एकाग्रता परिणाम भी है, निरोध परिणाम भी है, और समाधि परिणाम भी, ये तीन तो हैं, लेकिन उन्होंने पूछा है कि कौन सा शामिल नहीं है। तो नहीं में बताना है, तो ये धारणा जो परिणाम है ये कोई भी परिणाम नहीं है। इन तीन के अलावा भी एक परिणाम और आते हैं, धर्म, लक्षण और अवस्था। ये भूत और इंद्रियों के हैं। तो कभी हो सकता है कि प्रश्न में ये भी वर्ड पूछ लिए जाए, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, धर्म, लक्षण, अवस्था, ये तीन परिणाम भी भूत मतलब महाभूत और इंद्रियों के दिए गए हैं। फिर पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व जीवन का ज्ञान देने में समर्थ है। मतलब पूर्व जन्म के पाठ को हम जान पाए, वो किससे जान पाएंगे? तो अतः संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। तो यहाँ पे जीवन से अभिप्राय मतलब जाति, पूर्व जन्मों का ज्ञान। तो वो किससे होता है? संस्कार पर संयम करने से। विभूति पाद से आपको पूछा गया है कि यदि हम संस्कारों पर संयम करते हैं, धारणा ध्यान समाधि लगाते हैं, तो हम पहले के जितने भी जन्म हमारे हुए हैं उन सब जन्मों का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। कूर्म नाड़ी वाला जो है उसमें स्थिरता का पार्ट आता है, सूर्य पर संयम करने से भुवन का ज्ञान होता है, और काय रूप पर संयम करने से अंतर ध्यान हो जाता है। ये सिद्धियां भी सब आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला है अस्मिता का अभिप्राय एकात्मता है। अस्मिता हमें पता है डिफाइंड वर्ड है, ये 5 क्लेशों के अंतर्गत आता है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो उसी अस्मिता के बारे में पूछ रहे हैं जो क्लेशों के अंतर्गत आया है,
क्योंकि वहाँ पे आता है दृक् दर्शन शक्त्यो हो एकात्मतैव अस्मिता। तो वहाँ पे एकात्मता, एक रूपता, उनका एक हो जाना। तो अगर किन किन का, तो सूत्र के आधार पर देखना दृक् दर्शन शक्ति। तो दृक् मतलब दृष्टा अर्थात पुरुष आत्मा, और दर्शन शक्ति मतलब प्रकृति, कि पुरुष और प्रकृति इन दोनों का एक हो जाना, इसको ही कहते हैं अस्मिता। अस्मिता को हम अहंकार के साथ भी जोड़ सकते हैं। अहंकार का ही गुण होता है, क्वालिटी होती अस्मिता के रूप में। और अविस्मिता क्या है, जहाँ पुरुष और प्रकृति को अलग अलग ना देख के एक ही देखते हैं, उसको ही अस्मिता के रूप में आप समझ सकते हैं। अगला पूछा कि योग सूत्र के अनुसार श्रवण की दैवीय शक्ति प्राप्त करने की विधि, ये भी विभूतिपाद से है। श्रवण की दैवीय शक्ति का अभिप्राय है दिव्य श्रोत्र, एक ऐसे श्रोत्र जो दूर के शब्दों को, बहुत दूर के शब्दों को भी सुन सकते हैं। तो ये किससे प्राप्त होता है, श्रोत्र और आकाश के संबंध पर संयम करने से। कि आकाश का और श्रोत्र इंद्रिय का जो संबंध है, जो व्यक्ति इस संबंध पर धारणा ध्यान समाधि लगाता है, तो वो दिव्य श्रोत्र की मतलब श्रवण की दैवीय शक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बनेगा, बाकी कोई भी पार्ट आपका वहाँ पर नहीं दिया गया है। क्रिया योग में सम्मिलित है, ये पहले भी आ चुका है। तपह, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों को क्रिया योग कहा जाता है। रिपीट पार्ट आपका ABD मतलब फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। योग सूत्र के अनुसार अभ्यास की सिद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक हैं। यदि किसी व्यक्ति को अभ्यास करना है, जैसे हमें पता है कि पहले ही पाद में आता अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, कि वृत्तियों का निरोध करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभ्यास और वैराग्य, इन दो उपायों का पालन करना पड़ेगा। तो वहीं पर अभ्यास की परिभाषा दी। अभ्यास क्या है, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, कि चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति के लिए के जो प्रयत्न किया जाएगा वो अभ्यास है। लेकिन यहाँ पे अभ्यास को दृढ़ करना है, सिद्ध करना है आपको, तो क्या क्या आवश्यक है, तो सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। तो दीर्घ काल तक और निरंतर, बी और सी ये ऑप्शन आपका बन जाएगा कि इनको दीर्घ काल और निरंतर तक तो अगर हम पालन करते हैं तो अभ्यास दृढ़ता को, सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। वहाँ पे सत्कार शब्द का भी प्रयोग है, तप ब्रह्मचर्य विद्या श्रद्धा, तो वो पार्ट आपके यहाँ पर नहीं दिए हैं। तो दो ही ऑप्शन आपके बनेंगे, बी और सी का फर्स्ट ऑप्शन। अगला सहभुव के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है। ये भी आपको ध्यान देना चाहिए, कहीं पर है के बारे में पूछते हैं, कहीं पर नहीं के बारे में। हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, सहभुव के अंतर्गत आगे का पढ़ता ही नहीं है, बस क्या देखते हैं सहभुव में पूछा है तो है में ही पूछा होगा और हम यहाँ पे ऑप्शन ढूंढने लगते हैं। हमेशा प्रश्न को पूरा पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि आगे कुछ ऐसा पाठ तो नहीं लिखा जो इसका भाव ही बदल दे। या सहभुव देख के हमने सोचा कि कौन कौन से सहभुव हैं ये पूछा होगा, लेकिन अंत में क्या पूछा आपसे, अंत में नहीं है। तो नहीं में दौर्मनस्य आपका सहभुव में आता है, इसको हटा दो। श्वास भी सहभुव में आता है, इसको भी हटा दो। स्त्यान नहीं है आपका और अनवस्थित तत्व नहीं है, ये चित्त के विक्षेपों के अंतर्गत आता है, न कि सहभुव के अंतर्गत। तो सी और डी ये दो ऑप्शन आपके यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बन जाएगा। इन सिद्धियों का क्रम लगाने के लिए कहा है, ये पहले भी आया था क्रम का पाठ, कि स्वार्थ पर संयम करने से क्या होगा, पुरुष का ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा। और उस आत्मज्ञान के पश्चात वहाँ पे 6 सिद्धियाँ आपकी बताई गई थी। तो यहाँ पे 5 सिद्धियाँ दी हैं, तो 6 की 6 सिद्धियाँ मैं लिख देता हूँ आपकी। प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद और वार्ता। इसी क्रम में आपको इनको याद रखना चाहिए, यही क्रम आपका है। तो प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, इस क्रम से आप इनको लगा लीजिएगा। फिर यहाँ भी क्रम पूछा आपका वृत्तियों का, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो ये प्रमाण होगा, फिर विपर्यय हो गया, फिर विकल्प हो गया, उसके बाद आपकी निद्रा वृत्ति हो गई और अंत में आपकी स्मृति वृत्ति का उल्लेख किया गया है। ये आपकी वृत्तियाँ का पार्ट हो गया। अंत में मिलान के लिए कहा है, ये अलग अलग अभ्यास दिए गए हैं और उन अभ्यासों का पालन करने से किस किस परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। परिणाम
तो अपर वैराग्य का तो मैंने बताया था कि अपर वैराग्य करने से किसकी प्राप्ति होती है, संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति, और पर वैराग्य से किसकी प्राप्ति होती है, असंप्रज्ञात की। तो अपर से असंप्रज्ञात मत कर देना, अपर से संप्रज्ञात और पर से असंप्रज्ञात। क्रिया योग का हमने 2 फल देखे थे, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। तो क्रिया योग का फल क्या होगा, क्लेशों को क्षीण करना। और असंप्रज्ञात समाधि का फल क्या आपका, कैवल्य। ये किसी सूत्र में तो नहीं लिखा है डायरेक्ट कि असंप्रज्ञात समाधि का पालन करने से कैवल्य होता है, लेकिन भाव रूप में आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि असंप्रज्ञात समाधि जहाँ पूर्ण वृत्ति निरोध हो जाता है, यदि उस स्थिति को हम मेंटेन कर पाते हैं तो हम इस प्रकृति के बंधन से या दुखों से निवृत्त हो सकते हैं, कैवल्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इस आधार पर भी इसको मैच कर सकते हैं। तो पहली कक्षा थोड़ी लंबी हो गई थी, तो कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि थोड़ी छोटी छोटी करें, तो हम धीरे धीरे करेंगे सारा पाठ। तो इस कक्षा को मैं यहीं तक रखता हूँ। छोटी कक्षा होगी तो सुनने में रुचिकर रहेगी, और बाकी का जो विषय है आगे की कक्षाओं में पूरा करेंगे। तो इसमें इतना ही रखते हैं। ओम शम।